हमने स्टार्ट किया है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस में आज देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं हम तो उसका कंसंट्रेशन मेजर करके लेते हैं और उस कंसंट्रेशन लेने के लिए हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं उसके लिए। तो वो कौन कौन से टर्म्स है उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि मास परसेंट है, मास परसेंट हम एम से डिनोट नहीं करते, हम मास किससे डिनोट करते हैं, मास डिनोट करेंगे लेटर डब्ल्यू से। इसमें क्या रहेगा, मास परसेंट मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू क्या लेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट, एंड W1 क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। W2 रहेगा सोल्यूट। फिर यहाँ पे हमें रेशियो किसका लेना है, W2 मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या रहेगा, टोटल मास लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यही करेंगे यहाँ पे, वेट ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड वेट ऑफ सोल्यूट लेंगे और उसको डिवाइड में लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज निकालना है तो 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें वॉल्यूम परसेंट लेना है तो वॉल्यूम परसेंट मतलब क्या रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे वेट लिया था ऐसे ही अब लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट V2, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट V2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या, टोटल सोल्यूशन। सॉल्वेंट का रहेगा V1 एंड सोल्यूट का रहेगा V2। अगर हमें सॉल्यूशन का लेना है तो इसको ऐड करना पड़ेगा, ये टोटल आ जाएगा डिवाइडेड बाय में, इनटू परसेंटेज बोला है इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये हो गया मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट। थर्ड टर्म रहेगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास मतलब हमें क्या लेना है, W लेटर से डिनोट करना है, एंड मास बाय वॉल्यूम में मास किसका लेना है, सोल्यूट का मास, अपॉन वॉल्यूम किसका लेंगे, टोटल सॉल्यूशन का। सॉलिड स्टेट में भी अगर सोल्यूट लिया, सपोज हमने क्या किया, इस सोल्यूट को लिया सॉलिड स्टेट में एंड सॉल्वेंट को लिया लिक्विड स्टेट में, जब हमारा सॉल्यूशन बनेगा तो इसका स्टेट क्या होगा, लिक्विड स्टेट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय में क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स, और लीटर्स में भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे मिलीलीटर में बोला है आपको, मिलीलीटर में लेना है एंड उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो ये हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन मतलब हमें कितने अमाउंट में उसको लिया है, कितना पार्ट, टोटल सॉल्यूशन में से कितना पार्ट हमने W1 का लिया है। अगर हमें मास फ्रैक्शन लेना है सॉल्वेंट का तो उसको W1 से डिनोट करते हैं, और अगर हमें टोटल सॉल्यूशन में से उसका अमाउंट निकालना है, कितना अमाउंट हमने सॉल्वेंट यूज़ किया है उसका फ्रैक्शन निकालना है, तो ये इसके लिए फॉर्मूला है x1 इज इक्वल टू W1 अपॉन W1 प्लस W2। ये क्या हो गया, ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया एंड ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, मास फ्रैक्शन ऑफ क्या, सोल्यूट भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ऊपर लिखेंगे W2 अपॉन W1 प्लस W2। पूरे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कितना अमाउंट है इसको हम बोलते हैं मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट लेंगे तो W2 लिखना है, सॉल्वेंट लेंगे तो W1 लिखना है। यह हो गया मास फ्रैक्शन। नेक्स्ट टर्म देखेंगे स्ट्रेंथ और उसको हम कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। कंसंट्रेशन कैसे लेंगे, इसका रेशियो रहेगा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूट मतलब क्या, W2। ये क्या है W2, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सोल्यूट हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट में डालेंगे एंड सॉल्यूशन बनाएंगे। इसका जो भी टोटल वॉल्यूम रहेगा इसको डिवाइडेड बाय में ले लेंगे और ये रहेगा ml में। और ये जो रेशियो है ये हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम्स पर लीटर। इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो ये फॉर्मूला रहेगा स्ट्रेंथ पता करने का, जो भी हमें सॉल्यूशन दिया है उसके लिए।
ऐसे ही क्या करेंगे पार्ट्स पर मिलियंस, पार्ट्स पर मिलियंस मतलब क्या, पीपीएम में अगर हमें लेना है स्ट्रेंथ, पीपीएम में अगर हमें पता करना है तो इसको कैसे लेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट, इसका टोटल वेट लेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय में W1 प्लस W2 इंटू 10⁶, मिलियन से तो इसीलिए 10⁶ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लीटर है तो 1000 से। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन में। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं मैंने, XA मतलब क्या लेना है हमें, XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, XB को लेना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Nb मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, Wa को लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, Wb लेंगे मास ऑफ सोल्यूट, Ma लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट एंड Mb इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट टर्म्स दिए हैं, उसको यूज करके हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे। फर्स्ट देखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, XA हमने इसके लिए लिया है, XA क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए लिया है तो सॉल्वेंट को ही बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें कितने मोल्स है सॉल्यूशन में अगर लेना है तो क्या लेंगे, जो भी सॉल्वेंट के मोल्स है उसको ऐड करेंगे सोल्यूट के मोल्स से, तो ये हमारे पास टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे। Na हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे दिया है सॉल्वेंट के मोल्स के लिए Na लिया है, तो मोल फ्रैक्शन हमें डिराइव करना है सॉल्वेंट के लिए, तो ये क्या आ जाएगा Na अपॉन Nb, Na प्लस Nb, टोटल मोल्स किसके होते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के। यही अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा Nb अपॉन में Na प्लस Nb, ये सेम ही आ जाएगा। ये दो फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या करना है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के लिख रहे हैं तो Na ऊपर लिखना है, अगर सोल्यूट के लिए लिया है तो Nb लिखना है, और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, दोनों के डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके आ जाएंगे, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल्स का सम करेंगे। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। अब डिराइव करेंगे फॉर्मूला हम, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी देखेंगे। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, LITY, इनका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दोनों भी केस में न्यूमरेटर में आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अपॉन में क्या आ जाएगा, अगर मोलैरिटी लिख रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है इन लीटर्स, बट यहाँ पे क्या लेना है, इन द केस ऑफ मोलैलिटी हमें लेना है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये डिफरेंस है। मोलैलिटी लेंगे तो डिवाइडेड बाय में क्या लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट का मास इन kg में, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन न्यूमरेटर। और मोलैरिटी अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर्स लेना है। ये मोलैलिटी हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे मेटल एलॉयज हमें बनाने हैं तब उस केस में हम मोलैलिटी का यूज कर सकते हैं, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। एंड मोलैरिटी कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ पे केमिकल्स यूज करते हैं वहाँ पे।
नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। अब हमें ये नया टर्म मिला है, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होता है देखना है। यहाँ पे बॉइलिंग वाटर का आपको यहाँ पिक्चर दिया है। अगर हमने बॉइलिंग वाटर लिया एंड वाटर अगर बॉयल हो रहा है तो क्या होता है, उसमें से वेपर्स निकलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी वाटर बॉयल होता है तब क्या होता है, उसमें से वेपर्स रिलीज होते हैं। तो उन वेपर्स को हमें वेपर प्रेशर कंसीडर नहीं करना है। क्यों, ऐसे क्यों? क्योंकि जब भी इसमें से वेपर्स बनेंगे तो ये एटमॉस्फेयर में जो भी वेपर्स है उनके साथ क्या हो जाएंगे, वो उसमें रिलीज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर के वेपर्स में, एंड जो भी उसका वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन के ऊपर का। तो हमें क्या करना है, ऐसा ओपन कंटेनर नहीं लेना है, हमें इसे क्लोज कंटेनर का यूज करना है एंड इसमें हमें वाटर को बॉईल करना है। यहाँ पे अगर हीट प्रोवाइड करेंगे नीचे से तो क्या हो जाएगा, ये बॉईल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, फिर वेपर्स जो है इसमें इस कंटेनर में ट्रैप हो जाएंगे। इस कंटेनर में अगर हमने हीट प्रोवाइड किया तो इसमें वेपर्स ट्रैप हो जाएंगे। फिर क्या करना है, बस यहाँ पे वेपर्स क्रिएट होना, अदरवाइज यहाँ पे वेपर्स का जमा होना, ये भी वेपर प्रेशर, हम उसको भी वेपर प्रेशर नहीं बोल सकते। तो वेपर प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं? वेपर प्रेशर वो होता है जिसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, सेम हो जाना, किसी भी चीज़ का सेम होना। किस चीज़ का हमें सेम करना है, जब ये वाटर बॉईल होता है इसमें से क्या होता है, वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे वो जमा हो जाएंगे। फिर क्या होगा, ये कंटेनर क्लोज कंटेनर है, तो ऊपर जो इसको, इस कंटेनर को जो भी ठंडी हवा लगेगी, एटमॉस्फेयर का एयर इसके कांटेक्ट में आ जाएगा और ये अंदर के जो वेपर्स है वो क्या हो जाएंगे, वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होके इसमें गिरने लगेंगे, सेम लिक्विड में, इसी वाटर में, इसी कंटेनर में वापस उसका लिक्विड बन जाएगा जो भी यहाँ पे वेपर से, मतलब क्या, उसका कंडेंसेशन हो जाएगा इस लेयर में। तो जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, कौन कौन, जो ये बॉइलिंग का रेट है, बॉईल करके इस वाटर को जो वेपर्स बनाते हैं उसका रेट, एंड ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा यहाँ पे लेयर पे, इसके जो कंडेंसेशन होगा और उसके बाद वो वाटर वेपर्स फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। ये दोनों इक्विलिब्रियम में, ये इन दोनों का रेट अगर सेम हो जाएगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर फिर कंडेंसेशन ऑफ वाटर, ये दोनों का रेट अगर सेम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तब हम बोल सकते हैं कि तब हम इसको कंसीडर करेंगे ये वेपर प्रेशर बना रहे हैं, ये लिक्विड वेपर प्रेशर बना रहा है इस कंटेनर पे। और ये हम कैसे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से। वेपर प्रेशर जो है हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं। इसका डेफिनेशन देखेंगे वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड और सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स कंडेंस्ड फेज। मतलब क्या, वेपर्स बनाने का रेट जो है आफ्टर बॉइलिंग एंड उसका कंडेंसेशन का जो रेट है वो इक्विलिब्रियम में चाहिए, दोनों सेम चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम टर्म का मीनिंग जानेंगे यहाँ पे। दिस प्रेशर इज मेजर्ड व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन लिक्विड टू द वेपर, लिक्विड से ये जो लिक्विड यहाँ पे बॉईल होगा इससे वेपर बनने का जो रेट है इक्वल्स टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, वेपर्स का फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होने का रेट। ये दोनों का रेट अगर सेम है, इक्वल है, तो हम बोलते हैं ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है। एंड इस कंडीशन में जब ये वेपर्स बन जाते हैं यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर हमने क्या समझा था, वेपर प्रेशर क्या होता है, जो ऐसा वेपर प्रेशर जो वेपर्स की वजह से बनता है, बट कैसे वेपर्स, जिसका बॉइलिंग रेट एंड कंडेंसेशन रेट जिस भी लिक्विड का सेम होता है, इक्वल हो जाता है, उसका, उससे जो वेपर्स बनते हैं उससे उसका जो प्रेशर बनता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब हमें देखना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हमें सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, यहाँ पे लेंगे एक सॉल्वेंट का कंटेनर लेंगे, एक सोल्यूट का कंटेनर होगा और एक होगा सॉल्यूशन का कंटेनर।
और ये सब कैसे रहेंगे, क्लोज्ड कंटेनर्स रहेंगे। ये लेंगे सॉल्वेंट के लिए, ये लेंगे सोल्यूट के लिए, और ये लेंगे सॉल्यूशन के लिए। अब इसके नाम से ही हमें पता चलता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट मतलब क्या, बस इसमें हमने क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है। सपोज हमने यहाँ पे वाटर लिया, यहाँ पे वाटर लिया। अब इस वाटर को क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, और इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा इसमें आफ्टर बॉइलिंग एंड आफ्टर गेटिंग इट कंडेंस्ड ऑन द सेम रेट, that whatever the vapor pressure it will, this solvent will make inside the container, that we will call the vapor pressure of pure solvent। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ये सॉल्वेंट हमने वाटर लिया, वाटर को क्या करना है, बॉईल करना है। फिर क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम इसका वेपर बनाने का जो रेट है वो बॉइलिंग वेपर बनाने का रेट एंड कंडेंसेशन का रेट दोनों भी इक्वल हो जाएगा। उस फेज पे जो भी वेपर प्रेशर रहेगा उसको बोलेंगे हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर क्यों बोला है, इसमें हमने कोई भी सोल्यूट ऐड नहीं किया है, बस हमने सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ पे कंसीडर कर लिया, हमने यहाँ पे मेजर कर लिया, उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। उसी की तरह से अगर प्योर सोल्यूट लेंगे हम, सपोज हमने यहाँ पे इथेनॉल लिया, तो क्या हो जाएगा, इस इथेनॉल को हमने बॉईल कर लिया है और उसका जो बॉइलिंग रेट है एंड कंडेंसेशन का रेट है इक्वल हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, ये वेपर प्रेशर बनाएगा यहाँ पे। तो ये जो वेपर प्रेशर बनेगा सोल्यूट की वजह से वो प्रेशर रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट ओनली। ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लेना है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे हम सॉल्वेंट एंड सोल्यूट को ऐड कर देंगे। इस कंटेनर में अब दोनों भी है, वाटर भी है एंड इथेनॉल भी है। अगर इसको बॉईल करेंगे एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन दोनों भी रेट अगर सेम हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेपर्स बनेंगे एंड जो प्रेशर बनेगा वो प्रेशर रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वजह से जो वेपर्स बनेंगे उसका प्रेशर रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट कंटेनर में सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट, इसमें कोई सोल्यूट ऐड नहीं किया है, हमने बस यहाँ पे सॉल्वेंट लिया है। फिर सेकंड कंटेनर में क्या है, सोल्यूट है, उसका सेपरेट हमने क्या किया, वेपर प्रेशर ले लिया। फिर सॉल्यूशन का लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इसमें दोनों भी ऐड करना है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, और इसका जो वेपर प्रेशर रहेगा उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इस कंटेनर 2 में हमने क्या लिया था, सोल्यूट लिया था और उसका वेपर प्रेशर हमने लिया था, क्योंकि ये यहाँ पे हमने इथेनॉल लिया है इस कंटेनर में, तो उसको बॉईल करके हमने क्या बनाया, सोल्यूट का वेपर प्रेशर। अब क्या करना है, फिर से हमें ये सेकेंड कंटेनर लेना है, यहाँ पे ये क्लोज्ड कंटेनर होगा, इसमें जो भी सोल्यूट होगा, सपोज हमने यहाँ पे सैंड लिया, सैंड के पार्टिकल लेंगे, उसको बॉईल करेंगे, तो हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर मिल सकता है क्या, इस सैंड को हमने कितना भी बॉईल किया तो ना ये सैंड बॉईल होगा ना इसका कंडेंसेशन होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने सोल्यूट को ऐसा सोल्यूट लिया कि जो वेपर्स नहीं बनाता है, ऐसा सोल्यूट लेंगे तो हम इसका वेपर प्रेशर कंसीडर करेंगे क्या, इसको हम इसका जो भी वेपर प्रेशर है इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये ऐसा जो सोल्यूट होगा वो जो वेपर्स नहीं बनाता है, ऐसा सोल्यूट लेंगे तो उसका भी वेपर प्रेशर जो है वो कुछ भी वेपर प्रेशर नहीं होगा, वो ज़ीरो होगा। वेपर प्रेशर हम उसको बना ही नहीं सकते, उसके केस में हम वेपर प्रेशर स्टडी ही नहीं करेंगे क्योंकि उसका वेपर प्रेशर बन नहीं रहा। अगर हमने ऐसा सोल्यूट यूज़ भी कर लिया तो इसका वेपर प्रेशर कितना कंसीडर करेंगे, ज़ीरो कंसीडर करेंगे। यह हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको ये टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल।
इसका क्या मीनिंग है देखेंगे। वोलाटाइल मतलब क्या होता है, जो वेपर्स बना सकते हैं। सपोज हमने कैम्फर लिया, कैम्फर को हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर में ऐसे ही थोड़ा सा बाहर रख दिया, ऐसे 2-4 पीसेस कैम्फर के, तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे कैम्फर के पीसेस नहीं है, तो उसका क्या हो गया, वो इवेपोरेट हो गए। जो वोलाटाइल है मतलब क्या, वो उड़ सकते हैं, उड़ जाते हैं, उसका वेपर्स बन के डायरेक्टली वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, वोलाटाइल सब्सटेंसेस। अदरवाइज अगर हम उसमें हीट प्रोवाइड करेंगे, सपोज वाटर को हीट प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी वेपर्स बना सकता है। तो इस केस में हमें क्या कंसीडर करना है, जिस भी चीज़ को हमने हीट प्रोवाइड किया है एंड उस सब्सटेंस ने अगर वेपर्स बनाए, तो उसको हम बोलेंगे वोलाटाइल। एंड हमने किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड किया एंड उसने अगर वेपर्स नहीं बनाए तो उसको हम बोलेंगे नॉन वोलाटाइल। तो यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना है, वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। हमें क्या लेना है, वोलाटाइल सॉल्वेंट। सपोज हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, वाटर लिया, यहाँ पे इस कंटेनर में क्या लिया हमने, वाटर लिया, सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट जो है ये वोलाटाइल है कि नहीं, ये वोलाटाइल है, ये वेपर प्रेशर बना सकता है। इसको अगर हमने हीट प्रोवाइड किया तो ये वेपर्स बना सकता है, तो ये क्या है, वोलाटाइल है, वोलाटाइल सॉल्वेंट। और हमें क्या लेना है, इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लेना है। वही एग्जांपल लेंगे सैंड का। सपोज हमने यहाँ पे सैंड के पार्टिकल ले लिए, तो क्या हो जाएगा, ये जो सैंड के पार्टिकल है, इसको अगर हमने हीट प्रोवाइड किया तो ये वेपर्स नहीं बनाते, इसीलिए ये कौन सा हो गया, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हो गया, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लिया है एंड सॉल्वेंट कैसा लिया है हमने, वोलाटाइल लिया है। तो इसके तो वेपर्स बनेंगे, बट इसके बनेंगे क्या, ये सैंड है तो इसके वेपर्स नहीं बनेंगे। तो हमें क्या लेना है, वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन बना के इसका वेपर प्रेशर लेना है। तो अभी हमने देखा था ये जो सॉल्वेंट है ये वेपर प्रेशर बनाएगा, बट इसमें जो सैंड है ये नॉन वोलाटाइल है, ये वेपर प्रेशर नहीं बनाएगी। तो ये हमने कैसे कंसीडर कर लिया, इसको सेपरेट लिया, इसको हीट करके देख लिया, ये दोनों, ये जो वाटर है वोलाटाइल है, सैंड जो है ये नॉन वोलाटाइल है। तो अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन बनाना है। एक बड़ा कंटेनर लेना है और इसमें ये वाटर सॉल्वेंट जो है लेना है, फिर इसमें जो सैंड है वो भी लेना है और इससे हमें सॉल्यूशन बनाना है, और इस सॉल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर लेना है। अब जो भी ये वेपर प्रेशर बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसमें वेपर्स कहाँ से आएंगे, जो वाटर है उसकी वजह से, मतलब क्या, जो सॉल्वेंट है उसकी वजह से ही ओनली यहाँ पे प्रेशर बनेगा, उसका वेपर प्रेशर इस कंटेनर में बनेगा। सैंड की वजह से कोई भी वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, क्योंकि सैंड जो है ये वोलाटाइल नहीं है, नॉन वोलाटाइल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेपर प्रेशर किसका रहेगा, सॉल्वेंट का रहेगा। बट क्या हो जाएगा, इसमें ये जो सैंड है वो जो वेपर्स बनाने का प्रोसीजर है सॉल्वेंट का, उसको क्या करता है, स्लो डाउन करता है, क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में सैंड आ जाता है, और ये सैंड की वजह से जो हीट प्रोवाइड की गई है वो, ये सैंड जो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है वो क्या करता है, सॉल्वेंट को पूरा हीट यूज नहीं करने देता और उसको वेपर प्रेशर बनाने में डिस्टरबेंस लाता है। तो इसी वजह से इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बनाने का जो प्रोसीजर है वो स्लो डाउन हो जाता है, ये वेपर प्रेशर कम बनाता है। तो ये और जो भी इसमें वेपर प्रेशर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे बना, सॉल्वेंट का एंड सोल्यूट का हमने क्या किया, सॉल्यूशन बनाया। सोल्यूट जो था वो नॉन वोलाटाइल था, जिसने कोई वेपर प्रेशर नहीं बनाए, बट वेपर प्रेशर किसने बनाया, सॉल्वेंट ने बनाया। तो सोल्यूट का रोल इसमें क्या था, सोल्यूट ने क्या किया, वेपर प्रेशर को स्लो डाउन किया, उसमें जो स्पेस था, उसमें वाटर मॉलिक्यूल में स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया, और इस वेपर प्रेशर का रेट जो है वो
कम कर दिया। फिर भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन में बनता है, तो इस सॉल्यूशन में जो भी वेपर प्रेशर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अभी मैंने बोला था आपको ये क्या करेगा सॉल्यूट, इसका जो वेपर प्रेशर है ये बनाने का प्रोसीजर ये स्लो डाउन करेगा, अदरवाइज कम वेपर प्रेशर बनाएगा। अगर हमने क्या किया, यहाँ पे देखेंगे पिक्चर में प्योर सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर बनाने का रेट है वो क्या हो जाएगा, जो भी वेपर प्रेशर बनेगा वो ज़्यादा बनेंगे। अगर हमने बस सॉल्वेंट लिया, वाटर लिया, उसको बॉईल किया, तो इसका जो रेट रहेगा वो जो भी वेपर प्रेशर यहाँ पे बनेगा वो ज़्यादा अमाउंट में होंगे। बट सॉल्यूशन लिया हमने, क्या किया, इसमें सैंड भी मिला दिया और ये सॉल्यूशन पूरा बना लिया, तो हमने क्या किया, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लेना है। फिर इस सैंड ने क्या किया, इसको वेपर प्रेशर बनाने में डिस्टर्बेंस कर दिया, तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बबल्स दिख रहे हैं आपको, ये वेपर से, ये जो राउंड राउंड आपको दिख रहा है उसको वेपर प्रेशर अगर कंसीडर करेंगे तो एज कम्पेयर टू द कंटेनर 1, कंटेनर 2 में वेपर प्रेशर क्या दिख रहा है आपको, कम दिख रहा है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो हमने इसमें ऐड किया इसकी वजह से इसका रेट जो है ये कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स, उसके लिए रीज़न है उसको देखेंगे। फर्स्ट है टेम्परेचर। अगर सपोज हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, क्लोज्ड कंटेनर, इसमें वाटर भर दिया और उसको क्या कर दिया हमने, हीट देना शुरू कर दिया। अगर हमने इसको 50 डिग्री सेल्सियस हीट दिया तो इसमें जो वेपर्स बनेंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका प्रेशर एंड सपोज सेम कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर लेंगे, इसमें भी वाटर लेंगे एंड इसको देंगे 100 डिग्री सेल्सियस का हीट, 100 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी इन दोनों कंटेनर में वेपर प्रेशर बनेगा, किस में ज़्यादा बनेगा, जिसमें हमने 100 डिग्री सेल्सियस का हीट प्रोवाइड किया है उसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। तो इसीलिए टेम्परेचर जो है ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हम इसको कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। हीट की वजह से क्या होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, वो जल्दी जल्दी यहाँ से मूवमेंट दिखाते हैं। अगर हमने इसको हीट प्रोवाइड ज़्यादा की तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है एंड ये लिक्विड से गैसियस स्टेट में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो वेपर प्रेशर बनाने में काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड कैसे अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर पर, तो देखेंगे डिफरेंट लिक्विड्स हैव द डिफरेंट वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिर से एक कंटेनर लेंगे, इसमें एक लिक्विड भरेंगे, सपोज हमने इसमें ए लिक्विड भर दिया, फिर क्या करेंगे, एक बी कंटेनर लेंगे और इसमें भी एक लिक्विड बनाएंगे और ये सी कंटेनर है एंड फिर ये डी कंटेनर, इसमें क्या करेंगे, बी टाइप का सॉल्यूशन लेंगे और फिर इसमें क्या करेंगे, सी टाइप का सॉल्यूशन एंड डी टाइप का सॉल्यूशन भरेंगे। उसको देखेंगे, पहले क्या बोला है आपको, नेचर ऑफ लिक्विड, different liquids have the different vapor pressure at the same temperature depending on their intermolecular forces। अब जो ये नेचर ऑफ लिक्विड है इसका वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से समझना है। हमने क्या किया, एक फर्स्ट कंटेनर में हमने ए लिक्विड लिया, ये सेकेंड कंटेनर में हमने बी टाइप का लिक्विड लिया। इसका क्या मतलब है, इस ए कंटेनर में जो भी लिक्विड है उसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसके मॉलिक्यूल में ए टाइप का बॉन्ड बनेगा। सारे मॉलिक्यूल्स कौन से बॉन्ड से यहाँ पे बॉन्डेड है, ए टाइप के। सेकेंड कंटेनर में जो सारे मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के, वो उनमें कौन सा बॉन्ड होगा, बी का बॉन्ड होगा, बी मॉलिक्यूल से अटैच होगा।
तो ये जो वेपर प्रेशर बनाने का इनका जो प्रोसीजर है उस किस पे डिपेंड रहेगा। सपोज ये ए बॉन्ड अगर बहुत ही वीक बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, ये जल्दी से वेपर प्रेशर बनाएगा, ये जल्दी ब्रेक होगा एंड इसका जो वेपर्स बनाने का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ये बी बॉन्ड वाला कंटेनर देखेंगे, सपोज इनमें जो बॉन्डिंग है बी मॉलिक्यूल्स में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो हम हीट भी प्रोवाइड करेंगे तो ये बॉन्ड जो है जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, तो इसका वेपर प्रेशर बनाने का रेट जो है वो क्या होगा, स्लो डाउन होगा। ये स्लो ये वेपर प्रेशर बनाएंगे बट ये स्लो वेपर प्रेशर बनाएंगे क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे को टाइटली बॉन्डेड है, इनका बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छा है तो इजीली ब्रेक नहीं होता एंड इसमें वेपर प्रेशर बनाने का रेट जो है वो कम हो जाता है। तो नेचर ऑफ लिक्विड में हमने क्या समझा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स है इनका जो बॉन्डिंग है उस पर डिपेंड रहेगा वेपर प्रेशर वो ज़्यादा बनाती है या कम बनाती है। फिर सी कंटेनर में हमें क्या करना है, सी कंटेनर में हमें लेना है ए एंड बी मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर। अगर हमने क्या किया, ए एंड बी मॉलिक्यूल का मिक्सचर लिया एंड इसका वेपर प्रेशर बनाने का रेट हमें कंसीडर करना है, वो भी क्या करेंगे, उसका रेट क्या हो जाएगा। सपोज ए एंड बी में अगर अच्छे से बॉन्डिंग हो गया, ये जो ए एंड बी बॉन्डिंग बनने का प्रोसीजर है वो कैसे होगा, ए एंड बी जो दोनों भी सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, इस कंटेनर में लेना है, सी कंटेनर में। अब इसमें ए के भी मॉलिक्यूल से एंड बी के भी मॉलिक्यूल से, अगर इन ए एंड बी में अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इनका जो बॉन्ड बनाने का प्रोसीजर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये जल्दी जल्दी ए बी बॉन्ड बनाएंगे और ये एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड हो जाएंगे। तभी भी इस केस में क्या हो जाएगा, इसका जो रेट है वेपर प्रेशर बनाने का वो भी स्लो डाउन हो जाएगा क्योंकि इनमें बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है तो ये एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड होंगे एंड जल्दी से ब्रेक नहीं होंगे तो इसका वेपर प्रेशर कम बनेगा। फिर अगर हमने वही सॉल्यूशन लिया ए एंड बी, ए सॉल्यूशन लिया बी, ये दोनों भी सॉल्यूशन हमने इस कंटेनर में लिए डी कंटेनर में और फिर से एक नया सॉल्यूशन बनाया। अब डिपेंड करता है ये ए एंड बी में अगर अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बनी, जल्दी से ये बॉन्ड नहीं बने, इन दोनों का अट्रैक्शन अगर कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होके ये जो वेपर प्रेशर बनाएगा वो ज़्यादा बनेगा इस डी कंटेनर में। ये डी कंटेनर में क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा एंड सी कंटेनर में वेपर प्रेशर क्या बनेगा, स्लो डाउन हो जाएगा क्योंकि इनमें जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड डी कंटेनर वाले ए बी सॉल्यूशन में अगर जल्दी से उन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया और ये बॉन्ड अगर इजीली ब्रेकेबल बन गया तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा बनाएंगे। इसीलिए यहाँ पे बोला है नेचर ऑफ लिक्विड में हमें कंसिडर क्या करना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इन दोनों जो भी सॉल्यूशन है उनमें जो मॉलिक्यूल्स है उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनमें बॉन्डिंग किस टाइप का है इसके ऊपर डिपेंड रहेगा वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द वेपर प्रेशर, इसमें थर्ड पॉइंट देखेंगे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन वेपर प्रेशर पे कैसे अफेक्ट करता है, इसमें एग्जांपल लेंगे, एक क्लोज्ड कंटेनर लेंगे, फिर से इसमें क्या करेंगे, वाटर भर देंगे, फिर इसमें क्या करना है, हमें ऐड करना है सॉडस्ट। सॉडस्ट को ऐड करेंगे तो वो सॉडस्ट क्या हो जाएगा, इस वाटर के ऊपर फ्लोट हो जाएगा। ऐसे मैंने ब्लू पार्टिकल्स दिखाती हूँ ये सॉडस्ट के, तो क्या हो जाएगा, जो ये वाटर सरफेस है इसका जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो वाटर एक्सपोज होना चाहिए वेपर प्रेशर बनाने के लिए उसका जो एरिया है, उसका जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सॉडस्ट से, क्योंकि वो सॉडस्ट जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल में बीच में सेटल डाउन हो जाएंगे, यहाँ पे बीच में आ जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वाटर का जो सरफेस है वो कम एरिया एक्सपोज होगा वेपर प्रेशर बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसमें से वेपर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और ये क्या करेगा, वेपर प्रेशर बनाएगा। बट अगर हम इसको कंपेयर करें
ओनली हमने इस क्लोज्ड कंटेनर में वाटर लिया है एंड इसके हम क्या कर रहे हैं, वाटर प्रेशर ले रहे। तो इसका जो वेपर प्रेशर ले रहे, वेपर प्रेशर जो बनेगा ओनली सॉल्वेंट का, वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा इन कंपेयर विद दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने क्या किया है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट सॉडस्ट ऐड किया है। तो ये सॉडस्ट की वजह से क्या होगा, ये कम वाटर वेपर बनाएगा ये सिस्टम। तो यही यहाँ पे यही लिखा है, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में एडिंग अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू द रिड्यूस्ड नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस। सरफेस पे जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा, जो सॉडस्ट है वो बीच में आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स के। बट अगर प्योर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरे मॉलिक्यूल सरफेस पे क्या है, वाटर के ही ये पूरे, बट इसमें क्या है, सम पार्टिकल्स आर ऑफ द सॉडस्ट, इसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर कम बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा वेपर प्रेशर क्या होता है ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो आपको अभी पता चल गया, इसमें क्या होता है, एक क्लोज्ड कंटेनर होता है, इसमें वाटर डालेंगे एंड इसमें क्या करेंगे, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालेंगे। सपोज हमने सॉडस्ट डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। और ये सॉल्यूशन में क्या है, इसका अगर वेपर प्रेशर लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये प्योर है क्या, ये प्योर नहीं है, इसमें हमने सोल्यूट को ऐड कर दिया है, तो इसको हम डिनोट करेंगे PA लेटर से, कैपिटल P एंड एट द बेस A। ये आपको याद रखना है, PA जो है ये क्या दिखाता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट ऐड करके उसका वेपर प्रेशर लिया है, उसका वेपर प्रेशर, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को हम डिनोट करेंगे PA से। फिर हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अब प्योर कंपोनेंट कौन सा है, इसमें जो सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे उसका अगर हमने सेपरेटली वेपर प्रेशर लिया, ओनली द सॉल्वेंट, इसमें सॉल्यूट कुछ ऐड नहीं किया, बस वाटर लिया, उसको सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे वाटर को, उसका ही वेपर प्रेशर लिया, तो हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, PA से ही डिनोट करेंगे, बट ये प्योर कंपोनेंट है इसीलिए इसके ऊपर नॉट लिखेंगे, P0A। ये जो दोनों टर्म्स है P0A एंड PA, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपको राउल्ट्स लॉ समझने के लिए। P0A जो वेपर प्रेशर है हम यूज करेंगे प्योर सॉल्वेंट के लिए, इसमें कोई सोल्यूट ऐड नहीं किया है, तब हम इसका वेपर प्रेशर लेंगे तो उसको बोलेंगे प्योर वेपर प्रेशर। एंड अगर हमने सोल्यूट को ऐड कर दिया, इस फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, सोल्यूट को ऐड करके उसका वेपर प्रेशर लिया था, तो उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उसको डिनोट करेंगे PA से। तो राउल्ट्स लॉ में क्या लिखा है देखेंगे, इट स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। इसको स्टेटमेंट वाइज समझेंगे। इसमें क्या दिया है, इट स्टेट दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट, कौन से भी वोलाटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल वेपर प्रेशर कौन सा कंसीडर करेंगे, जो पूरे सॉल्यूशन का है, ये जो PA दिया है इसको पार्शियल वेपर प्रेशर कंसीडर करेंगे, इसको समझेंगे। पार्शियल वेपर प्रेशर ये जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of the pure component। vapor pressure of pure component हमने क्या लिया था, PA naught multiplied by the mole fraction in the solution। और इस कंपोनेंट का A कंपोनेंट A टाइप का सॉल्यूशन हमने लिया तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, XA। ये जो प्रोडक्ट है ये है राउल्ट्स लॉ। अब इसको डिराइव करेंगे, ये कैसे आता है, राउल्ट्स लॉ को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, एक बाइनरी सॉल्यूशन लेना है।
बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने ऐड किए हैं। सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसमें वाटर लिया एंड उसमें सॉल्ट डाल दिया। तो वाटर के कंपोनेंट के लिए अगर हमने ए लिया तो सॉल्ट के कंपोनेंट के लिए बी लेंगे। तो ये अगर सॉल्ट का सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली इसमें ए के भी मॉलिक्यूल्स है एंड बी के भी मॉलिक्यूल्स है, मतलब इसमें दो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, इसीलिए हम इसको कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, बाइनरी। बाय मतलब टू, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे इसको। तो इस लॉ को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, पहले एक बाइनरी सॉल्यूशन लेना है जिसके कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी के। फिर क्या करना है, कुछ टर्म्स को एज्यूम करना है हमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। पी ए हम किसके लिए लेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। पार्शियल वेपर प्रेशर लेंगे किसका, कंपोनेंट ए का ऑफ द सॉल्यूशन। पी नॉट ए क्या करेंगे, पी नॉट ए नॉट आया है तो हम क्या समझेंगे, ये प्योर कौन से, तो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, ये आपको याद रखना है। नॉट जब भी आता है तो सेपरेटली इधर सॉल्यूशन सॉल्वेंट लिया है, अदरवाइज सोल्यूट लिया है, ये आपको याद रखना है। सॉल्वेंट अदरवाइज सोल्यूट, ये सेपरेटली लिया है एंड इसका वेपर प्रेशर हम किससे डिनोट करते हैं, पी नॉट ए से। पी नॉट जब भी आता है तो प्योर सब्सटेंस है, उसमें हमने अभी सॉल्यूशन नहीं बनाया है। तो पी नॉट ए किसके लिए यूज करेंगे हम, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए के लिए। देन हम एक्स ए किसके लिए यूज करेंगे, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में हमने क्या किया, ए एंड बी दो कंपोनेंट लिए, उसका सॉल्यूशन बनाया। इसमें ए के कितने पार्टिकल्स है इसको बोले, इसको डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स ए का यूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द लिक्विड फेज। फिर ऐसे ही तीनों जो नोटेशन हमने लिए हैं, पी ए, पी नॉट ए एंड एक्स ए, हम बी कंपोनेंट के लिए भी लेंगे। बी कंपोनेंट के लिए कैसे बनेंगे, पी बी क्या बनेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में जो भी बी कंपोनेंट्स है उसका प्रेशर पार्शियल रहेगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन में हमने कंसीडर किया है टोटल सॉल्यूशन में निकाल रहे हैं, इसीलिए इसका पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे। फिर पी नॉट बी, ये किसके लिए हम डिनोट करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। हमने बी जो ये सोल्यूट जो लिया है, प्योर कंपोनेंट लिया है, उसका अगर हमने सेपरेटली वेपर प्रेशर लिया तो उसको क्या बोलेंगे, पी नॉट बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। फिर एक्स बी हम किसके लिए डिनोट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन द लिक्विड फेज। एक्स बी हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के लिए यूज करना है। तो ये कुछ नोटेशन से आपको याद रखने हैं, इनका ही यूज करके हम राउल्ट्स लॉ को डिराइव करेंगे। अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, क्या बोला था राउल्ट्स लॉ ने, राउल्ट्स सर ने क्या बोला था यहाँ पे कि पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जो भी सोल्यूट ए के पार्टिकल से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। जो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन से ऑफ ए के, तो ये जो हमें देता है ये क्या देता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। ऐसे ही हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी के लिए क्या लिखेंगे, प्योर सोल्यूट का जो वेपर प्रेशर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, बी के जो कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब टोटल वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का। अब हमने क्या किया, इस सोल्यूट को, ए सोल्यूट को एंड बी सोल्यूट को ऐड कर दिया एंड इसका अभी हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर लेना है। तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, डाल्टन सर के अकॉर्डिंग क्या है वेपर प्रेशर, पी टोटल मतलब क्या, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, पी ए के लिए हमने क्या डिराइव किया था, यहाँ से लेंगे वैल्यू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। और पी बी के लिए क्या लिया था, एक्स बी नॉट
सॉरी इनटू पी नॉट बी। तो ये दोनों भी वैल्यू हमने पुट किए यहाँ पे पी ए एंड पी बी की, यहाँ से इस इक्वेशन से। तो हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उसको। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, उनके जो मोल फ्रैक्शन है उसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट के एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका जो सम करेंगे तो ये कितना आ जाता है 1। तो यहाँ पे यही लिखा है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसका टोटल करेंगे सॉल्यूशन में तो ये इक्वल टू 1 आता है। तो इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे और एक्स ए के लिए ये जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट कर लेंगे, 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा। तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे पी टोटल में पुट कर देंगे। प्रेशर टोटल क्या था, पी टोटल, पी टी लिख जो यहाँ पे मैंने, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए इंटू एक्स ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, ये नॉट था। तो ये जो हमने वैल्यू डिराइव की है एक्स ए की, इस इक्वेशन में हमें रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, इस एक्स ए के बदले में हमने क्या कर दिया, इस एक्सप्रेशन से इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट ए प्लस ये जो एक्स बी है एंड पी नॉट बी, ये एज इट इज आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में इस पी नॉट ए से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा पी नॉट ए माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट ए प्लस ये एक्स बी इंटू पी नॉट बी एज इट इज आ जाएगा। फिर क्या करेंगे एक्स बी को कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म से एंड ब्रैकेट में फिर रह जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये, इसको हम क्या बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर राउल्ट्स लॉ इन द टर्म्स ऑफ टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर के फॉर्म में ये आपका राउल्ट्स लॉ डिराइव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो क्या करता है राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। राउल्ट्स लॉ हमने ये डिराइव किया था पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। एक्स ए क्या था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट ए क्या था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड पी नॉट बी क्या था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। तो अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये राउल्ट्स लॉ ओबे करता है। एक कंटेनर लेंगे, उसमें क्या करेंगे ए के कंपोनेंट लेंगे और बी के कंपोनेंट लेंगे अनदर कंटेनर में। फिर क्या करेंगे एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे और इसमें भरेंगे ए एंड बी दोनों को और इसको सॉल्यूशन बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू द आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ए कंपोनेंट का वो क्या होता है इक्वल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बी। बी में जो बी का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इक्वल होता है ए मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल, और ये दोनों भी फिर से इक्वल होते हैं। अब इनका हमने सॉल्यूशन बनाया तो ये क्या हो जाएगा ए बी बॉन्ड बनाएंगे, ए के मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएंगे अगर हमने इनका सॉल्यूशन बनाया तो। और इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इन दोनों के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द आइडियल सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ए मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू बी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू ए बी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, यही यूज़ किया है इस आइडियल सॉल्यूशन में, और इनको कंसीडर करके ही हमें ये तीनों पॉइंट जो है समझने हैं। पहला पॉइंट हमने समझ लिया आइडियल सॉल्यूशन ओबेज द राउल्ट्स लॉ। ये जो राउल्ट्स लॉ है आइडियल सॉल्यूशन ओबे करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है नो हीट इज इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड व्हेन टू कंपोनेंट्स फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। अगर हम आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं एंड ए एंड बी कंपोनेंट को हमने क्या कर दिया ऐड करके सॉल्यूशन बनाया, तो हमें पता है जब भी हम कोई केमिकल मिक्स करते हैं एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है अदरवाइज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है।
बट इसमें आइडियल सॉल्यूशन में वो कौन सा भी रिएक्शन नहीं होता है, तो इसीलिए इस रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब भी नहीं होता एंड रिलीज भी नहीं होता। तो इसीलिए इसका जो डेल्टा एच का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, क्योंकि हीट इवॉल्व भी नहीं हुए, एब्सॉर्ब भी नहीं हुई है, इसकी वजह से। फिर क्या हो, थर्ड पॉइंट में देखेंगे, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज व्हेन टू कंपोनेंट्स फॉर्म्ड एन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें क्या दिया है, जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन, इसमें वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने अभी देखा था ए मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या, ए एंड ए अगर ये बॉन्ड बना रहे हैं तो इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल था बी मॉलिक्यूल के, और ये इक्वल था बॉन्ड डिस्टेंस ए बी मॉलिक्यूल के लिए। तो क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल के लिए, इस बॉन्ड के लिए जो भी स्पेस ऑक्यूपाई होगा वो इक्वल होगा बी बॉन्ड के इतना, और ए बी बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, ये दोनों के इक्वल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो इसकी वजह से जब भी हम ए बी का सॉल्यूशन बनाएंगे, ये सॉल्यूशन जब बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन, तो इसमें जो ए बी बॉन्ड बनाएगा वो भी क्या करेगा, सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जब जो ए ने ऑक्यूपाई किया है ए सॉल्यूशन में एंड बी ने ऑक्यूपाई किया है बी सॉल्यूशन में। तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, जब भी हम आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसमें कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, डेल्टा वी की भी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है इन द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। फोर्थ पॉइंट क्या है, इन एन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्वेंट सोल्यूट, सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर कंपैटिबल। मैंने अभी बताया था आपको, अगर सपोज ये ए हमने सोल्यूट लिया तो इसमें ए मॉलिक्यूल रहेंगे, फिर अगर हमने यहाँ पे ये सॉल्वेंट लिया सॉल्वेंट, फिर बी को हमने सोल्यूट समझा, तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, ये भी इक्वल होता है। ये हमने जब भी सॉल्यूशन बनाया ए बी, ये क्या है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाया हमने, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन एन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्वेंट सोल्यूट, जब सॉल्वेंट और सोल्यूट का हम मिक्स करेंगे तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अदरवाइज ओनली सोल्यूट का एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट का, इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, इक्वल है, कंपैटिबल है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए बी, इनका जो सबका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम है। ये किस में होता है, ये बस आइडियल सॉल्यूशन में होता है ऐसा। फिफ्थ पॉइंट समझेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन द वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। इसको समझना है हमें इस ग्राफ के द्वारा। ये ग्राफ किस चीज का बनाया है, वेपर प्रेशर, इसको किससे डिनोट किया है, पी से। वाई एक्सिस पे P लिया है एंड x एक्सिस पे x2 लिया है। x2 क्यों लिया है, x1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब भी हम आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंसीडर करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट में हमने ऐड किया होता है सोल्यूट। तो सोल्यूट के जो मोल्स है उसको हम लेते हैं x2 एंड सॉल्वेंट के लिए है x1। तो इसमें x2 के ऊपर डिपेंड होता है वेपर प्रेशर, तो इसीलिए हमने ग्राफ भी लिया है प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट x2 का। तो अकॉर्डिंगली समझेंगे, ग्राफ किसका लिया है, P वर्सेस x2 स्ट्रेट लाइन का ग्राफ लिया है हमने। उसमें हमें फर्स्ट ग्राफ कैसे मिलने वाला है, प्रेशर P01 मिलने वाला है। हमें प्रेशर P01 कब मिलेगा, जब भी हम ये प्रेशर कंसीडर करेंगे तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग ही हम इसको यूज करने वाले हैं। इसमें क्या है, x1 जो है, x1 इज इक्वल टू 1 है एंड यहाँ पे लिया है x2 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिया है, P01 हम किसके लिए यूज करने वाले हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट।
प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर ये पी नॉट है, मतलब नॉट क्या इंडिकेट करता है, ये जो सॉल्वेंट है ये प्योर स्टेट में है, ये जो प्रेशर है ये प्योर स्टेट का है। कौन से प्योर स्टेट का? प्योर कंपोनेंट किसका? सॉल्वेंट का। ओनली सॉल्वेंट के कंपोनेंट है, उसका प्रेशर हमें मिला है P01। और जो ये कब मिला है हमें? सॉल्वेंट के कितने मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन तो बना ही नहीं है, प्योर कंपोनेंट के है, तो हमें कितने मोल से? हमारे पास x1 इज इक्वल टू 1। जब x1 इज इक्वल टू 1 है तो इसमें सोल्यूट हमने कुछ ऐड नहीं किया, तो x2 इज इक्वल टू क्या है? 0। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हमने x2 कितना लिया है, कुछ ऐड ही नहीं किया, तो ये 0 आ जाएगा। और x1 कितना है? 1। x1 हमने 1 ऐड किया, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x2 0 है तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड x1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो यह इस ग्राफ में यही दिया है आपको। यहाँ पे x1 जब भी 1 है तो इसका वेपर प्रेशर है P01। और इसके लिए ग्राफ कैसे बना है? ये जो ग्राफ है ये ऐसे हमें दिया है। ये अपने P01 मैक्सिमम में कब रहेगा? मैक्सिमम प्रेशर कब दिखाएगा? जब ये x1 इज इक्वल टू 1 है। एंड फिर हमें क्या करना है? ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब इस सोल्यूट का लेंगे तो क्या करेंगे? सोल्यूट के बारे में अगर बात करेंगे तो x1 उसमें रहेगा ही नहीं, तो x1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड x2 क्या हो जाएगा? 1। तो हमने क्या किया है? x2 को 1 लिया है, मतलब सिर्फ हमने सोल्यूट का प्रेशर लिया है। उस टाइम पे x1 तो कुछ है ही नहीं, उसमें ऐड ही नहीं किया, प्योर हमने सेपरेट इनका वेपर प्रेशर लिया है। तो हमें सोल्यूट का वेपर प्रेशर मिला P02। ये वेपर प्रेशर है सोल्यूट का, ये है सॉल्वेंट का। और ये हमें यहाँ पे डिक्लाइन क्यों मिला है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों मिला है? यहाँ पे देखा आपने, मैंने ये जो रेड कलर का ग्राफ बनाया है ये हमें किसका मिला है? सॉल्वेंट का। तो ये डिक्रीज क्यों दिखाया है मैंने यहाँ पे? क्योंकि जब हमने क्या किया, प्योर कंपोनेंट लिया था, तब इसका प्रेशर मिला था P01। अब जब हमने यहाँ पे इस स्टेट पे आके क्या किया है, ये सॉल्यूशन बन गया है। तो जब भी ये सॉल्यूशन बनता है तो हम ओनली x1 के कंपोनेंट का, ओनली सोल्यूट के कंपोनेंट का कोई वेपर प्रेशर हम कंसीडर नहीं करते, हम पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। जैसे जैसे हमने क्या किया, इसमें सोल्यूट को ऐड करते गए, तो इसको सोल्यूट जब भी इसका सॉल्यूशन बन गया तो x2 इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर मैं यहाँ पे जो ग्राफ दिखाऊंगी P0B का, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये ब्लू कलर से दिखाया मैंने। अब इसको कैसे रीड करना है? जब सोल्यूट की वैल्यू x1 थी तो प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम थी। इसको यहाँ पे देख सकते हो आप, ये क्या है? प्रेशर की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। बट जब इनिशियल स्टेट में यहाँ पे सोल्यूट का प्रेशर कुछ नहीं है, 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सोल्यूट इनिशियल स्टेट में कुछ लिया ही नहीं था। तो सोल्यूट का जो ग्राफ है वो ऐसे यहाँ से इंक्रीजिंग हो जाएगा, और यहाँ पे बढ़ते बढ़ते जैसे ही हमने सोल्यूट को ऐड करते गए और यहाँ पे आके सोल्यूट का वैल्यू 1 हो गया, तो ये इसका प्रेशर जो है मैक्सिमम हो गया। ये जो ब्लू कलर का है वो आपको सोल्यूट के लिए ग्राफ बनेगा, और जो ये रेड कलर का ग्राफ है वो आपको आ जाएगा सॉल्वेंट के लिए। तो हमें यहाँ पे इस 5th स्टेटमेंट में क्या दिया है? द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट कौन कौन सी लिए हमने? ये सॉल्वेंट लिया और ये सोल्यूट लिया। इनका जो ग्राफ आएगा, इनके बीच में जो ग्राफ आता है, इसके लिए कुछ अदर कलर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। ये जो ग्राफ आएगा आइडियल सॉल्यूशन का, इन दोनों के बीच में आएगा। यही इस ग्राफ में आपको एक्सप्लेन किया है। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये किसका है? आइडियल सॉल्यूशन का है।
तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट कौन सा है, द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का एंड सोल्यूट का हमने जो सेपरेट ग्राफ ड्रॉ किया उसके बीच में आता है आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अपोजिट होगा। जो राउल्ट्स लॉ को आइडियल सॉल्यूशन ओबे करता है उसी राउल्ट्स लॉ को नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है, ओबे नहीं करता है। तो वही आपका फर्स्ट पॉइंट बनेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दीज मतलब कौन से, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, द वेपर प्रेशर ऑफ दीज सॉल्यूशंस कैन बी हायर और लोअर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। यहाँ पे दिया है आपको वेपर प्रेशर जो है पूरे सॉल्यूशन का जो भी बनेगा। सपोज हमने क्या किया, फिर से कंटेनर लेंगे एक और एक कंटेनर लेंगे सॉल्यूट के लिए एंड ये थर्ड कंटेनर रहेगा सॉल्यूशन के लिए। सपोज हमने इसमें क्या किया, ए एक सॉल्वेंट लिया और बी भी इंटरेक्शन वाला सॉल्यूट लिया और इसमें क्या हो जाएंगे, ए बी के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड पॉइंट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है, वेपर प्रेशर एक तो हायर दिखाता है अदरवाइज लोअर दिखाता है देन दोज ऑफ द प्योर कंपोनेंट। इन प्योर कंपोनेंट का ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट का जो भी वेपर प्रेशर रहेगा उससे ये जो सॉल्यूशन है एक तो हायर वेपर प्रेशर दिखाएगा अदरवाइज लोअर वेपर प्रेशर। अब ऐसे क्यों दिखाएगा हायर और लोअर, हायर कब दिखाएगा उसको समझेंगे। केस ऑफ हायर वेपर प्रेशर के लिए केस देखेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, ए कंपोनेंट लिए हमने और बी कंपोनेंट लिया सॉल्यूट के लिए, ए लिए सॉल्वेंट के लिए। ओके, फिर जो ये सॉल्वेंट ये है सॉल्यूट और ये क्या है सॉल्यूशन। जब भी आपको वेपर प्रेशर के बारे में स्टडी करना है तो आपको ऑलवेज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसीडर करना है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किया हमने, पहले इनके बॉन्ड लिख लिए, ए बॉन्ड, बी बॉन्ड एंड ए बी बॉन्ड। जब भी इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सपोज इक्वल है बी के, बट अगर हमने सॉल्यूशन बनाया तो क्या हो जाएगा, ए बी बॉन्ड बनाएगा, ए सॉल्यूशन के बॉन्ड बी सॉल्यूशन के बॉन्ड में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और ये ए बी बॉन्ड बनाएंगे। अगर ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, किससे, ए मॉलिक्यूल से अदरवाइज बी मॉलिक्यूल से। अगर ये स्ट्रॉन्ग बने, बहुत टाइटली इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या कर दिया, इस बॉन्ड लेंथ को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया और बहुत टाइटली पैकली इसको एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना के इन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया। तो इस केस में क्या होता है, लोअर वेपर प्रेशर बनता है। वेपर प्रेशर कैसे बनेगा, लोअर, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हीट है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी और ये जो है इजीली ब्रेक नहीं होंगे, जल्दी इवापोरेट नहीं होंगे एंड वेपर प्रेशर नहीं बनाएंगे। तो इसके अपोजिट केस हायर वेपर प्रेशर कब बनेगा, जब भी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ए बी का, ये तो दोनों का इक्वल है, बट इनका अगर हमने सॉल्यूशन बनाया और ए बी ने बॉन्ड बनाया तो जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए बी का, वो जो है अच्छे से नहीं बना। इनका जो अट्रैक्शन है ए के मॉलिक्यूल का और बी के मॉलिक्यूल का, इनका जो अट्रैक्शन है बॉन्ड बनाना है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बना। इनके बीच में अगर अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये लूजली बॉन्ड हो जाएंगे, एक दूसरे से दूरी बना के बॉन्ड बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करेंगे तो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा और ये जल्दी से इवेपोरेट भी हो जाएगा। तो इस केस में जो है हायर वेपर प्रेशर बनेगा। तो यही आपको इस थर्ड पॉइंट में दिया है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन हायर और लोअर
देन दोज ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। प्योर कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो लोअर भी हो सकता है, अदरवाइज हायर भी हो सकता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए थर्ड पॉइंट देखेंगे, डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ मतलब क्या, राउल्ट्स लॉ से जो है ये अलग तरीके का बिहेवियर दिखाएगा। वो कैसे, दीज सॉल्यूशंस शो टू टाइप्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, जो हमें वेपर प्रेशर मिलता है सॉल्यूशन का वो क्या करता है, लाई करता है इन बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। इनके बीच में जो है वो वेपर टोटल सॉल्यूशन का जो है वेपर प्रेशर वो आता है इनके बीच में। बट अकॉर्डिंग टू द नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये जो है ये ग्राफ ऐसे नहीं दिखा था, वो कुछ अलग तरीके का ग्राफ बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। तो इसको इन डेविएशन को हम क्या करेंगे, कंपैरिजन के टाइप में पढ़ेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने देखा ये क्या करता है, राउल्ट्स लॉ से डेविएशन दिखाता है। वो तो कौन से टाइप के डेविएशन दिखाता है, दिस नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोज द पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ये दो टाइप के डेविएशन दिखाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये कैसे बनता है, अगर ये हमने अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ क्या पढ़ा था, ये जो वेपर प्रेशर है वो लाई करता है इन बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, जो सॉल्यूट का प्योर कंपोनेंट है एंड जो सॉल्वेंट का प्योर कंपोनेंट है, इनके बीच में वेपर प्रेशर आ जाता है। बट दिस इज अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ। ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसमें डेविएशन दिखाता है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या, ये थोड़ा सा जो ग्राफ है इसे ऊपर से बनेगा। ऐसा क्यों, इसमें जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। एंड जो निगेटिव डेविएशन है इसमें ग्राफ जो आ जाएगा वो थोड़ा सा डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे से आ जाएगा, जो ओरिजिनल ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है उससे। तो ये क्या दिखाता है, निगेटिव डेविएशन। और ये पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन इसमें क्यों आता है, इसके ये तीन रीज़न है। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे तो उसमें क्या दिया है, ए बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ए एंड बी जो मॉलिक्यूल है सॉल्यूशन के, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, बहुत ये दोनों ए एंड बी के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। लेस देन लिखा है, मतलब क्या, ए का जो बॉन्ड है और बी का जो बॉन्ड है और इनका जो स्ट्रेंथ है इससे कहीं ज़्यादा कम ए बी का बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो क्या हो जाएगा, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा एंड सॉल्यूशन जो है इजीली इवेपोरेट हो जाएगा और जल्दी से वेपर प्रेशर बनाएगा। ये फर्स्ट रीज़न होगा। नेक्स्ट रीज़न क्या है पॉजिटिव डेविएशन दिखाने का, जो इस सॉल्यूशन की एंथैल्पी है, डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 0 से, एंड इसका वॉल्यूम भी क्या है, ग्रेटर है 0 से। इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा, अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, ए का जो बॉन्ड लेंथ है और बी का जो बॉन्ड लेंथ है, इससे क्या है, ए बी का बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। मतलब ये ए बी जो मॉलिक्यूल है ये क्या करेंगे, बॉन्ड लेंथ बढ़ा के और उसमें बॉन्ड बनाएंगे, दोनों में जो बॉन्ड लेंथ रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, तो ये इजीली ब्रेक होगा। और उससे पहले हमें क्या देखना है, डेल्टा वी, इसका जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करने और जो भी स्पेस इस सॉल्यूशन में ऑक्यूपाई करेगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज जो ये बॉन्ड है इनमें जो बॉन्ड बना है वो क्या है, इनका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू द ए बॉन्ड एंड बी बॉन्ड। इसीलिए इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इट इज़ ग्रेटर देन 0। फिर आते हैं प्रेशर पे, जो प्रेशर का ग्राफ रहेगा उसका
वो क्या है, वो डेविएशन दिखाएगा पॉजिटिव फॉर्म में, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ से डेविएट हो जाएगा, जो नॉर्मल प्रेशर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा वेपर प्रेशर दिखाएगा। और जो वेपर प्रेशर है वो कम कब दिखाएगा, निगेटिव डेविएशन इन प्रेशर कब दिखाएगा, जो जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है और उसका मोल फ्रैक्शन है, इनके प्रोडक्ट से सॉल्यूशन का प्रेशर क्या दिखाएगा, ज़्यादा दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन में, एंड सॉल्यूशन का प्रेशर जो है वो लेस दिखाएगा देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो उस केस में क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन दिखाएगा। और इसके ये दोनों ग्राफ भी दिए हैं यहाँ पे। तो ऐसे अगर आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऐसे कंपैरिजन फॉर्म में भी लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। विद द ग्राफ मैंने यहाँ पे दिया है आपको, और ये अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे मैंने कुछ सॉल्यूशंस के नाम दिए हैं जो पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लर्न ही करना है। फर्स्ट है इथेनॉल एंड एसीटोन, सेकेंड सॉल्यूशन है कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, थर्ड सॉल्यूशन है मिथेनॉल एंड वाटर का, फोर्थ है साइक्लोहेक्सेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। ये जो सॉल्यूशंस है ये सारे पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। एंड नेगेटिव डेविएशन कौन कौन से सॉल्यूशन दिखाते हैं, उसमें एग्जांपल्स है फिनॉल एंड एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड डाइइथिल ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। फिर लास्ट सॉल्यूशन है वाटर एंड H2SO4, अदरवाइज उसमें वाटर के साथ HNO3 भी डाल सकते हो, अदरवाइज HCl भी डाल सकते हो। और ये जो सारे सॉल्यूशंस है वो क्या करते हैं, निगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। हमने अब तक वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा, उस पर कुछ PYQ सॉल्व करेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन बिहेव्स नियरली एन आइडियल सॉल्यूशन। ऑप्शन है बेंजीन प्लस टोल्यून, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, फिनॉल प्लस एनिलीन, इथेनॉल प्लस एसीटोन। तो इसमें ए जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट आंसर है वो आइडियल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ओबेड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन। ऑप्शंस चेक करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये तो रॉन्ग है। इसमें क्या पढ़ा था हमने, वेपर प्रेशर जो है डेल्टा वी, वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होती है सॉल्यूशन की, आइडियल सॉल्यूशन में। तो ये जो है आइडियल सॉल्यूशन के लिए ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट है वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमने देखा था वॉल्यूम क्या होता है, वो जीरो होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है आइडियल सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर कंपेटिबल, दिस वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। फोर्थ स्टेटमेंट चेक करेंगे, डेल्टा एच की भी वैल्यू क्या थी आइडियल सॉल्यूशन में, जीरो थी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज करेक्ट regarding to the Raoult's law for a binary mixture of two volatile liquids if x2 and x1 are the mole fractions and P01 and P02 are the vapor pressures of pure liquid। ऑप्शंस चेक करेंगे, राउल्ट्स लॉ हमें पता है, तो राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट जो हमने डिराइव किया था वो ऑप्शन ए के जैसा था, तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। आइडियल सॉल्यूशन ओबेज द राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। No heat is evolved or absorbed when the two components forming an ideal solution are mixed, this is also true. Volume of ideal solution is same as the sum of volume of two components taken for mixing, this is also true. The vapor pressure of ideal solution is either higher or lower vapor pressure of the pure components, this is not the true statement, this is the false statement, then our answer is option D. Question number 5, which among the following liquids mixtures exhibits the negative deviation from the Raoult's law?
Options are ethanol and acetone, carbon disulfide and acetone, chloroform and acetone, benzene and toluene। इसमें जो ऑप्शन सी है वो क्या करता है, निगेटिव डेविएशन दिखाता है। आपने जो वो टेबल में दिए थे उस सॉल्यूशन को अगर लर्न नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पीवाईक्यूज में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। और इसके लिए इजी ट्रिक है, निगेटिव डेविएशन पूछा है तो मैक्सिमम टाइम इसमें क्लोरोफॉर्म ऐड किया जाता है। Question number 6. Which of the following solutions shows positive deviation from the Raoult's law? Solutions are carbon disulfide plus acetone. This is only the answer for this question. Then next जो है phenol and aniline, chloroform and acetone, benzene and chloroform. These all solutions will show the negative deviation. Question number 7. Which of the following liquid mixtures exhibit the positive deviation from Raoult's law? ऑप्शन है बेंजीन प्लस टोल्यून, एथेनॉल प्लस एसीटोन, फिनॉल प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8. विच फ्रॉम द फॉलोइंग लिक्विड मिक्सचर्स एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ? ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। Question number 9. Which among the following laws states that partial vapor pressure of any volatile component of a solute is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by its mole fraction in the solution? ये तो राउल्ट्स लॉ ने बताया था, तो राउल्ट्स लॉ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। Question number 10. What is the mole fraction of 28 gram dinitrogen, 8 gram helium and 60 gram neon रिस्पेक्टिवली इन देयर मिक्सचर? एंड हमें यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है, मोलर मासेस ऑफ डाइनाइट्रोजन, हीलियम एंड नियॉन, दैट इज 28, 4 एंड 20 ग्राम्स पर मोल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन, हीलियम एंड नियॉन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले डाइनाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट करेंगे, N2 के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, गिवन मास ऑफ सब्सटेंसेस 28 ग्राम्स एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 28 ग्राम्स आ जाएगा। N2 है तो N का कितना है एटॉमिक नंबर, 14 है, सॉरी इसका मास नंबर, तो N2 के लिए आ जाएगा 28, तो इट इज इक्वल टू 1। तो N2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 1 आए। फिर हम कैलकुलेट करेंगे हेलियम के लिए। हेलियम के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इज 8 ग्राम्स एंड मॉलिक्यूलर मास इज 4, तो कितने मोल्स आ गए हमारे पास, 2। हेलियम के आ गए 2 मॉलिक्यूल्स। फिर कैलकुलेट करेंगे न्यूऑन के लिए, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इज 60 एंड मॉलिक्यूलर मास इज 20, तो ये आ जाएगा 3। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन, हीलियम एंड नियॉन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन मतलब इन सब मोल में से इनका जो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है, इसमें से इंडिविजुअल मोल्स का फ्रैक्शन निकालना है। टोटल मोल्स हमारे पास कितने आए सॉल्यूशन में, अगर हमने नाइट्रोजन का, हीलियम का एंड नियॉन का अगर सॉल्यूशन बनाया इन तीनों का, तो इस सॉल्यूशन में टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे, नाइट्रोजन का 1, हीलियम के 2 एंड नियॉन के 3, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल डाइनाइट्रोजन, हीलियम एंड नियॉन पूछा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 के लिए क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन 1/6। फिर He के लिए क्या आ जाएगा, हीलियम के लिए 2 मोल्स है, टोटल सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल है 6, एंड ये नियॉन के लिए आ जाएगा 3/6। अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि इसको रिड्यूस करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा 1/3, इसको रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसका सीक्वेंस कुछ कैसे बनेगा, 1/6, 1/3 एंड 1/2। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट है आइडियल सॉल्यूशंस ओबेज राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ temperature and concentration. This is the true statement. For ideal solution, delta V is 0. This is also true. Non-ideal solution do not obey Raoult's law. This is also true statement. Vapor pressure of non-ideal solution always lies between vapor pressure of pure component. This is the false statement. तो हमें यही क्वेश्चन में पूछा है false statement, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।